परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का 7वां क्वेश्चन और उससे आगे भी कराऊंगा। 18 बाकी इससे पहले वीडियो में करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का 7। क्वेश्चन है आपका डब्बा 13। इस तरह से ये एपी में दिया गया है। ये क्या है? एपी में दिया गया है। तो इस डब्बा में आप ए बी सी और डी कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख दीजिए। और आप जानते हैं एपी में जब ये रहता है तो ये क्या होता है? पहला ये प्रथम पद ए, सेकेंड पद क्या होता है? ए प्लस डी, फिर थर्ड ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। इस तरह से होता है। ये आपको समझने के लिए सामने में लिख दिए। आपको करना है क्या? यहाँ से सॉल्यूशन दीजिए और लिखिएगा छोटी ए बराबर बड़ी ए। ये हो गया आपका ए। मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार ए प्लस डी बराबर हो गया आपका बी और ये हो गया ए प्लस 2d बराबर आपका हो गया 13 और a प्लस 3d बराबर c हो गया। यह चौथा समीकरण हो गया। इसी प्रकार a प्लस 4d बराबर आपका हो गया d, कैपिटल D। यह पांचवा समीकरण हो गया। और a प्लस 5d बराबर 22 हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो जिस समीकरण का बराबर में उसका वैल्यू दिया गया, मान लीजिए 3 और 6 का वैल्यू दिया गया, तो इस दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 तथा 3 तथा लिखिएगा समीकरण 3 तथा 6 से इस दोनों समीकरण को आपस में क्या करना है? आपको हल करना है। तो मान लीजिए समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर में 13। यह है a प्लस 5d बराबर में 22 है। इसको आप साइन चेंज करिएगा तो a कैंसिल हो गया। -5 प्लस 2 तो -3d बच जाएगा। -22 और प्लस में 13 है तो इसको घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। -9 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल में 9 3 बार में कट गया। यानी d बराबर आपका क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब आपको a निकालना है। समीकरण 1 में जो है जैसे ये समीकरण 3 में ही d का मान रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 3 में d का मान रखने पर समीकरण 3 यह दिया गया, जिसका वैल्यू हमें मालूम है उसी में रखना है। तो चलिए यहाँ सब बाकी देखिए। समीकरण 3 है a प्लस 2d बराबर में 13 है। आप समीकरण 3 या तो 6 में ही रख सकते हैं d का मान। चलिए यहाँ पर रख दिए, d का मान रखेंगे। 2d है तो क्या हो जाएगा? d का वैल्यू 3 आया तो a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 30। यह 3 दूना 6 बराबर में 13। इसको इधर ले आएंगे तो 13 घटा 6 तो a बराबर आपका क्या निकल गया? 7 निकल गया। तो यानी कैपिटल 1 बराबर आपका क्या निकल गया? यानी यह आपका क्या हो गया? 13 हो गया। इसी प्रकार a और d दोनों का वैल्यू आप जान गए। अब समीकरण 2 में a तथा d का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस d बराबर b है। a आपका 7 हो गया, d 3 हो गया। तो b बराबर आपका क्या निकल गया? 10 निकल गया। इस डब्बा में आप 10 भर सकते हैं। इसी प्रकार अब आपको c निकालना है तो चौथा समीकरण देखिए। लिखे गए समीकरण इसी प्रकार समीकरण 3 में
ए और तथा डी का मान रखने पर समीकरण चौथा क्या है, ए प्लस 3D बराबर सी। ए है आपका 7 और 3 और डी है 3, ये सी हो गया। 3 3 9 यानी सी बराबर 16 निकल गया। इसी प्रकार डी निकालना आपको, लिख दीजिएगा समीकरण 5 में ए तथा डी का मान रखने पर, तो 5 क्या, ए प्लस 4D बराबर कैपिटल डी है। तो ए कितना 7 है प्लस 4D है 3 बराबर डी 7 7 4 3 12 और इसको ऐड करिएगा डी बराबर 19 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः ए बराबर कैपिटल ए बराबर छोटी ए है, यानी छोटी ए 7 आया तो कैपिटल ए भी क्या आएगा 7 ही आएगा। और बी बराबर आप निकाल चुके हैं, यहाँ 10 आया और सी बराबर यहाँ 16 आया और डी बराबर 19 आ गया। तो यही सभी आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है -4 और डब्बा 4 गो है और 1,6 है। आप लोग देखिएगा बुक में 3 डब्बा दिया गया, 3 डब्बा दीजिएगा तो गलत आंसर आएगा, इसलिए 1 डब्बा बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया क्या, ABCD, ये आपका सही डब्बा हो गया। बुक में देखिएगा 3 गो ही डब्बा है, उसके बाद 6, उसको 4 डब्बा बनाइए तब बुक में जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्या, A बराबर -4 हो गया और A प्लस D बराबर क्या हो गया, A हो गया। फिर A प्लस 2D बराबर B हो गया। A प्लस 3D बराबर C हो गया। A प्लस 4D बराबर D हो गया और A प्लस 5D बराबर 6 हो गया। यह समीकरण 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। इस प्रकार 6 समीकरण हो गया। अब पहला और लास्ट वाला ध्यान से देखिए, दोनों बराबर में मान दिया गया। तो अब क्या करिए, समीकरण 6 में ए का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 6 में ए जहाँ है वहाँ पर -4 रखिए प्लस 5D बराबर 6, इसको इस तरफ भेजिएगा तो क्या होगा 5D और यहाँ 6 प्लस 4 और यहाँ 5D और यहाँ 10, इसको काटिए 2, यानी D बराबर आपका आ गया 2। अब आराम से इस तीनों का एक एक करके निकालिए। तो सबसे पहले समीकरण 2 ए का मान निकालते हैं। लिखिएगा समीकरण 2 में क्या है, ए तथा डी का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस डी बराबर ए है। ए कितना -4 है, यहाँ रखिए -4 प्लस डी क्या है 2 है बराबर ए। यहाँ देख लीजिए तो ए बराबर क्या आएगा -2 आ जाएगा। इस तरह से एक ठो डब्बा में आप -2 भर सकते हैं। इसी प्रकार से अब फिर समीकरण 3 अब लीजिए, ये वाला समीकरण 3 में ए तथा डी का मान रखने पर, समीकरण 3 ये है, ए प्लस 2D बराबर में B है। ए कितना निकल चुका है आपका, बुक में ही क्वेश्चन में दिया गया -4 और 2, और D निकाले हैं कितना, D आपका 2 निकल चुका। तो यहाँ रखिए 2 गुना 2 बराबर B, -4 और +4 हो जाएगा, 2 2 को गुना करेंगे तो B बराबर क्या निकल गया 0, 0 निकल गया। अब समीकरण 4 में रखिए ए और डी का मान, लिखेंगे समीकरण 4 में ए तथा डी का मान रखने पर, तो यह हो गया 4 क्या, ए प्लस 3D बराबर C।
ए कितना -4 + 3 है, डी क्या है 2 है, यहाँ सी -4 + 6 बराबर सी, इसको घटाइए तो सी बराबर 2 निकल के आ जाएगा। अब डी का मान निकालना है, रखिए समीकरण 5 में ए तथा डी का मान रखिए। तो यहाँ 5 क्या है, ए + 4d बराबर डी, ए है -4, यहाँ 4 × 2 बराबर डी, -4 + 8 बराबर डी, यानी डी बराबर 4 निकल गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः कैपिटल ए क्या आया है -2, फिर बी क्या आया है 0, और सी क्या आया है 2, और डी क्या आया है 4। यही सब आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, तो चलिए जैसे दिया गया वैसे लिख दीजिए। 10वां पद यानी A10 बराबर 52 दिया गया है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 10वां पद 52 है और 17वां पद जो है 13वें पद से 20 अधिक है। यहाँ देखिए A17 बराबर A13 से 20 अधिक है, इस प्रकार से लिख देना है। तो AP को ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करना है, AP बराबर क्या होगा वाट। आप जानते हैं AP बराबर क्या होता है, A, A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरह से डॉट 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 होते रहता है। यानी आपको क्या करना होगा, A और D का मान निकाल लीजिएगा तो AP को भर दीजिएगा, ठीक ना। तो हम ये मान लेते हैं, इससे और इससे हम दो समीकरण बनाकर A और D का मान निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, सूत्र आप जानते हैं AN का, AN बराबर क्या जानते हैं, A + n-1 × D। अब क्या करना है, यहाँ A10 है तो यहाँ A की जगह n की जगह पर 10 रखिए, A है तो A ही लिखेंगे, n जहाँ वहाँ 10 रखिए, और यहाँ D, A10 का वैल्यू 52 है तो इस तरफ 52 रख दीजिए, और 10 में से 1 घटाइए 9D, यह समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ इसको हल करेंगे तथा A17 है तो इसका पहले सूत्र लिखेंगे। जैसे A10 का इतना गया हुआ है ना, A17 क्या हो जाएगा, A + n-1 × D। तो तथा अब देखिए A17 को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे A10 को इस तरह से लिखे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A और 17, यहाँ 10 है तो यहाँ 17 रखेंगे, घटा 1 और गुना में D, उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे। फिर A13 तो A लिखेंगे और 13 n की जगह पर 13 घटा 1 और D, और उसके बाद प्लस 20 है तो प्लस 20 लगा देना है। तो ध्यान से देखना है, A और A हम काट सकते हैं, ठीक ना। A कट गया, उसके बाद क्या बचा है, यहाँ 17 में से 1 घटेगा 16D बच जाएगा। इधर यहाँ पर 13 में से 1 गया तो 12D बच गया, बराबर जोड़ 20 बच गया। यहाँ तक समझ गए। 12D को उस तरफ भेज देंगे, 16D घटा 12D बराबर में 20 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4D निकल गया। 4D बराबर में 20, 4 का में काटिए 5, यानी D बराबर क्या निकल गया 5। देखिए D का मान निकल गया। अब हमें A का भी मान निकालना होगा, तो समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, A + 9D बराबर में 52, सीधा करके लिख दिया है।
अब जहाँ डी है वहाँ पे आपको 5 रखना है। ए प्लस 9 इंटू 5, यहाँ 9 इंटू में है डी का, तो यहाँ हो गया 52। अब 9 को 5 से गुना करेंगे 45, यहाँ 52 हो गया। अब 45 को इस तरफ भेज देंगे तो 52 माइनस 45। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल गया 7। अब आपको क्या निकालना है, ए पी निकालना है। क्या निकालना है, ए पी। तब यहाँ से लिखेंगे 9, यानी अब ए पी आप जानते हैं ए कोमा ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट लगा देना। अब देखिए ए कितना आया है 7 कोमा 7 जोड़ डी कितना आया 5 आया 5। यानी 7 जोड़ 2 अब 5 है डी गुना में, और 7 जोड़ 3 गुना 5, इस तरह से डॉट डॉट। तो ये 7 7 5 12, 5 दूना 10 7 17, और ये क्या हो गया 5 तिया 15 7 22। इस तरह से ये आपका एपी निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है एपी, इस तरह से दिया गया है और पूछ रहा है कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले आपको ए और डी निकाल लेना। तो प्रथम पद यानी आपका हो गया ए, और दूसरा पद A2 निकल गया 15, और डी निकालिए। डी निकालिएगा तो A2 माइनस A1 यानी डी बराबर 12 निकल जाएगा। इसको निकालिएगा तब। अब बोल रहा है कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसे आपको मान लेना होगा। लिखिएगा माना कि एनवा पद बराबर H1 पद प्लस 132, यानी एनवा पद जो है H1 से 132 अधिक है, ये आपको मान लेना। अब n का फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही है यहाँ पर, आप लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर H1 है तो a प्लस n की जगह पे 54 घटा 1 इंटू डी, अब प्लस में 132 आपको लिख देना। a और a बराबर के उस पार इस पार है तो काट देना है। अब उसके बाद n माइनस 1 डी क्या है 12, तो यहाँ 12 रखिए। यहाँ घटाइए 54 में से 1 तो 53, और डी है 12 तो 12 रख दीजिए बराबर 132। अब क्या करना, यह जैसे वैसे ही रखिए n माइनस 1 इंटू 12। अब 100 यानी 53 और 12 का गुना करिएगा 636 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 132। फिर n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको और इसको जोड़िएगा 636 और 132 तो 768 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 टेबल में जब इसको काटिएगा तो 64 बार में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 64, एक इधर भेज दीजिए, ये 64 जोड़ 1 यानी 65। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः 65वां पद जो है 54वें पद से, या ऐसे लिखिए 54वें पद से 132 अधिक है या ज़्यादा है, यह लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एपी दिया गया और बोल रहा है कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। जिस प्रकार इससे पहले अभी क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल उसी प्रकार के। फिर भी देखिए प्रथम पद 3 और दूसरा पद A2 10 और डी निकालिएगा तो 7 निकल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से मान लेना है, लिखिएगा माना कि nवां पद बराबर
या 13वां पद से 184, यानी ए 13 प्लस 84 लिख देना। अब फिर से सूत्र रखिए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका सूत्र ए प्लस 13 घटा 1 इंटू डी और जोड़ 84। इस तरह से लिखिए ए कैंसिल, एन माइनस 1 इंटू डी, 13 में से 1 गया तो 12 डी और जोड़ 84। अब डी का वैल्यू आपको मालूम है 7, यहाँ 7 रख दीजिए। एन माइनस 1 इंटू, यहाँ भी 7 रखिए और यहाँ 12 गुना 7 और जोड़ 84। एन माइनस 1 और यहाँ 7 और 12 सतह भी 84 होता है, यहाँ भी 84 होता है। अब 84 और 84 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 4 8 और 8 दूना 16 और यह 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 24, यानी 24 बार में कट गया। एन माइनस 1 बराबर 24, एक माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो यह हो गया 24 जोड़ 1 यानी 25, यानी 25वां पद जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 25वां पद 13वां पद से 84 अधिक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।